हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th साइंस के ह्यूमन आई पर डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन आई जो कि हमारी बॉडी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा कि इसके बेसिस पर हम अब पूरी आई को, पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं और जानेंगे आज हम आई के हर एक पॉइंट पर। तो क्या आपको पता है कि हमारी आई एक कैमरे की तरह वर्क करती है? जिस तरह से हमारे मोबाइल का जो कैमरा ऑटो फोकस कर लेता है, वैसे ही हमारी आई भी क्या करती है, ऑटो फोकस कर लेती है। क्या आप इतना जानते हैं कि हमारी आई का कितना मेगापिक्सल है? हमारे जैसे हमारा कैमरा क्या होते हैं 50 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल। तो हमारी आई कितने मेगापिक्सल पर होगी, इसके बारे में आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के सेंड करें। ये कितने मेगापिक्सल है हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, उस साथ ही हमारी आई के अंदर जो हम लोग देखने, ऑब्जेक्ट को देखने में आई हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। तो जब भी लाइट सिग्नल्स अंदर एंटर करते हैं तो रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है, लेकिन हमको दिखता सीधा है। क्यों दिखाई देता है हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे हम लेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का। हमने आज दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, लेकिन जो आई का लेंस है वैसा लेंस हम आज तक डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम कर पाए अभी तक। तो इतना इंटरेस्टेड आज का हमारा टॉपिक है और हर एक डिटेल को हम आई के बारे में जानेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन आई से। चले बच्चों, सो ह्यूमन आई, हाउ कैन वी सी विथ आवर आई? हम अपनी आई से देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आई से हम देखते ही नहीं है, आई तो क्या है, सिर्फ हमारा एक हेल्पिंग ऑर्गन है। एक्चुअल में जो देखने का काम करता है वो करता है हमारा ब्रेन। क्या होता है, जब लाइट सिग्नल्स जगह जगह से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर करते हैं तो रेटिना पर ये लाइट सिग्नल टकराते हैं और वहां पर बनती है क्या, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस ट्रांसफर होती है ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से। कहां पर, सीधे आपके ब्रेन पर, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, देखने का वर्क करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो आई क्या है, आई सिर्फ हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है हमारे लाइट सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसमिट करने में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, यही एक रीजन है जिसके बेसिस पर हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम आंखें बंद भी कर लें या हम रात को जब सपना देखते हैं तो सपना कैसे दिख जाता है हमको, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वो इलेक्ट्रिक पल्सेस क्या करती है, रन करते रहती है और हमारा ब्रेन उस पर सोचते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आंखें, अगर आप कंटिन्यूसली बंद कर लें तो ये लाइट सिग्नल एंटर नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज नहीं बन पाएगी और ना ही आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आई इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, क्योंकि लाइट सिग्नल जब अंदर जाएंगे तभी तो ब्रेन इस पर सेंस कर पाएगा ना। तो हर एक पार्ट को देखने के लिए हमारी आई की नीड हमको लगने वाली है। चलिए बच्चों, सो व्हेन द लाइट सिग्नल्स आर एंटर इन आवर आई, दे विल कन्वर्ट light signal to electrical pulses or voltage by retina and transfer to the brain by optical nerves। जैसे ही वो सिग्नल जाएंगे ब्रेन के पास, हमें दिखेगा कि सामने हमारा रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है या ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, ठीक है। सो इसी ह्यूमन आई के हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स पर आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तो वन बाय वन हर एक पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं आई का, वो हमारी जो आई है एक बॉल की तरह है। जिस तरह से आपकी एक बॉल होती है, उस बॉल की तरह क्या है, हमारी ये आई है। अब आपके हेड पर एक सॉकेट बना हुआ है, उस सॉकेट के अंदर इस बॉल को ऐसे फिट कर दिया गया है। अब ये बड़ा ही एक हार्ड मटेरियल होता है। तो आपकी आंखों पे देखा होगा आपने, जो साइड में व्हाइट पार्ट हमको दिखता है, वो पूरा व्हाइट पार्ट, ये यहाँ से ये वाला पूरा एक व्हाइट पार्ट है इधर से, ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है ना। और इसी के अंदर पूरी आई के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे हमारे इस हार्ड पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं।
इसे हम बोलते हैं सेलेरा। ओके, ये एक हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का और ये बना होता है सिलिका से। सिलिका एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है यहाँ पर। तो आई बॉल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर इस सिलिका के अंदर ही क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो हार्डेस्ट मटेरियल है दिख रहा है आपको बाहर से, ये ओपेक है, मतलब कोई भी लाइट सिग्नल अगर आपके व्हाइट पार्ट से अंदर जाएंगे तो ये यहीं पर टकरा जाएंगे, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कोई भी लाइट सिग्नल यहां से अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कब, जब लाइट सिग्नल अंदर जाएंगे और रेटिना पर टकराएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो हमको देखने में हेल्प करेगा? तो ये बाहर वाला तो आपको कैसा दिख रहा है, एक हार्डेस्ट मटेरियल, यहां से तो कोई भी लाइट सिग्नल हमारी बॉडी में एंटर करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ आई के जस्ट सामने वाला भाग थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ होता है। ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है हमें, ये पार्ट है हमारी बॉडी का कॉर्निया। तो कॉर्निया हमारा एक ऐसा पार्ट है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, जैसे किसी ने कांच की खिड़की हमारे सामने लगा दी हो। तो जैसे ही लाइट सिग्नल यहाँ से एंटर करेंगे इस ग्लास से होते हुए कहाँ जाएंगे, आगे। तो वैसे ही लाइट सिग्नल्स जैसे ही यहाँ से टकराते हैं सीधे यहाँ से इंसिडेंट होंगे, सारी लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट होती है, जैसे ही यहाँ टकराती है ये उसको अंदर जाने के लिए परमिट करता है और ये लाइट सिग्नल्स यहाँ से रिफ्रैक्ट होते हुए आई के अंदर एंटर करते हैं, जो कि यहां से सीधे भागते हुए कहां पहुंचते हैं, आपके रेटिना पर। ठीक है, फिर आगे रेटिना का वर्क होता है, हम रेटिना के बारे में भी जानेंगे किस तरह से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करने वाला है। तो कॉर्निया की क्या चीज है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट जो अलाउ करता है लाइट सिग्नल को अंदर जाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन ये पार्ट हमारे पास है। पहला हमने बात की है हार्ड शेल पर। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारा पूरा एक हार्ड शेल है। ठीक है, इट इज द हाउस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई के देखने में हेल्प करने वाले जितने भी पार्ट होते हैं इन सबका एक हाउस होता है। सारी चीजें आपकी इसी हार्ड शेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो बना है किसका, सिलिका से। डन। नेक्स्ट पार्ट आपका है, हमने बात की कॉर्निया। भाई सिलिका तो हार्ड सब्सटेंस है, ओपेक है, तो कोई भी लाइट सिग्नल्स को यहां से एंटर करने ही नहीं देगा। तो लाइट सिग्नल एंटर कहां से होंगे, हमारे इस कॉर्निया से, जो कि इसका थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ एक पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट है। ए ट्रांसपेरेंट बट हार्ड स्किन, स्किन हार्ड है लेकिन है कैसा, ट्रांसपेरेंट है। ऑन आई all light signals are entered from this part into our eye। जितने भी लाइट सिग्नल को आई के अंदर जाना होता है वो सारे के सारे लाइट सिग्नल जाने का एकमात्र रास्ता यही होता है, सारे लाइट सिग्नल यहीं से आपके एंटर करने वाले हैं हमारी आई के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास हमें मिली है। पहला हमने हार्ड शेल पर बात की है, दूसरा हमने इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर बात की है। डन। अब यहां से लाइट सिग्नल चलते हैं आगे, इससे एंटर करते हुए जाएंगे कहां पर, हमारे एक क्रिस्टलाइन लेंस पर। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है यहां पर वो है आपका एक क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस इतना जबरदस्त हमारी आई के अंदर बना हुआ है कि आज तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं कर सके कि इस तरह का लेंस हम क्या कर सकें, बना सकें। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी किया होगा, इस तरह का हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सेम वैसे ही वर्क करके देखा जैसे हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस दे रहा है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का एक डिजाइन होता है हमारा इस लेंस का। अब देखिए इस लेंस का काम क्या है, हमने इसका कन्वर्जिंग एक्शन पढ़ा था। कॉन्वेक्स लेंस का जो कन्वर्जिंग एक्शन है वो क्या करता है, इन सारे लाइट सिग्नल को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है।
तो कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को एक लोकेशन पर कन्वर्ज करना। तो सेम फंक्शंस को कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका ये आई लेंस। ठीक है, मैंने कहा लेंस जैसा वर्क करता है, लेकिन जिस तरह से ये है एग्जैक्ट ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, काम कॉन्वेक्स का ही करता है। तो अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है कि जैसे ही लाइट सिग्नल्स इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, ये पैरेलल लाइट सिग्नल्स हमने क्या करवाए हैं? इंसिडेंट करवाए हैं। तो ये जो पैरेलल लाइट सिग्नल्स है, इसका मेन काम है इन लाइट सिग्नल्स को ये अंदर ऐसे कन्वर्ज कर देता है और एक लोकेशन पर ले आता है। और जहां लाइट सिग्नल, रिफ्रैक्टेड लाइट सिग्नल्स इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसी लोकेशन पर क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल लाइट जहां मिलती है वो कहलाती है इसकी फोकल लेंथ। सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इसका फोकल लेंथ। आपको पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेट होती है 2.5 के समथिंग, 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, और लगभग लगभग यही साइज हमारी आई का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जब लाइट सिग्नल यहाँ लेंस पर इंसिडेंट होंगे तो जाएंगे कहां पर? रेटिना पर टकराएंगे। ये पैरेलल लाइट सिग्नल सीधे जाके कहां मिलेंगे? इस लोकेशन पर। तो इस लेंस से ये जो डिस्टेंस आपको मिल रही है यही इसकी फोकल लेंथ होगी। तभी तो इनफाइनाइट से आने वाली रेस सारी की सारी जाते हुए सीधी कहां टकराती है? आपके रेटिना पर, है ना। तो इस पूरे आई की साइज भी कितनी होगी? जितनी इस लेंस की हमारी फोकल लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर। तो जो आई बॉल का डायमीटर है उसी लेंथ की हमारी क्या हो गई? ये फोकल लेंथ। अब देखिए कमाल की चीज क्या है? कमाल की चीज ये है कि दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से लाइट सिग्नल्स पैरेलल चल के आ रहे हैं और उनको इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया है एक पॉइंट पर। अब इसके जस्ट पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लीजिए यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ओह शिट, चलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट पास में रखा है, तो इस लेंस के अंदर ना इतनी स्पेशलिटी होती है कि ये अपनी फोकल लेंथ को खुद एडजस्ट कर सकता है। अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ जब हम इसको बनाते हैं वहीं पर फिक्स हो जाती है। इसकी फोकल लेंथ को आप एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेस ऐसे आएगी, ये अपनी पावर को एडजस्ट करता है और उस लाइट रेस को भी, देखो ये कहां से आ रही थी? ये इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट, ये इनके इंसिडेंट की डायरेक्शन है। अब इन्हें बेंड करने के लिए इसे अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पैरेलल रेस को कम मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल रेस तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इन्हें कम बेंड करना पड़ेगा, पावर कम नीड लगेगी। लेकिन यहां से आने वाली लाइट रेस को मोड़ने के लिए इसे ज्यादा पावर की नीड लगेगी, तो ये अपनी पावर को क्या कर लेता है? खुद ही एडजस्ट कर लेता है और इन लाइट सिग्नल को वापस कहां पर इंसिडेंट करवाएगा? आपके रेटिना पर। ठीक है, तो ऐसा लेंस आपने के पास है क्या कहीं जो अपनी फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी आई के अंदर ये लेंस की खूबी होती है और ये खुद अपनी पावर को एडजस्ट कर लेता है। दूर का देखना होगा तो पावर कम कर लेगा, पास की ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो ये पावर को इंक्रीज कर लेता है। ये इसके अंदर क्या है? एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जैसे कि आपकी जेली है ना, जेली खाते होंगे आप लोग, जेली को हम प्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो यही चीजें किसमें पाई जाती है? हमारे इस लेंस के अंदर पाई जाती है। इसको प्रेस करो, थिकनेस बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। थिकनेस कम कर लो तो पावर फिर से एडजस्ट हो जाएगी, फोकल लेंथ भी एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी पावर को इंक्रीज डिक्रीज ये खुद कर सकता है। और ये जो फंक्शन परफॉर्म होता है ये इसके अंदर एक मसल्स की हेल्प से होता है, आगे हम उसकी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, वेरी फ्लेक्सिबल एंड मेड बाय द प्रोटीन्स। किसका बना हुआ है ये? प्रोटीन्स का। कैसा है वो? जैसे कि जेली, है ना। बस इसको स्ट्रेच करने की परमिशन नहीं है, इसे आप कंप्रेस कर सकते हैं।
कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स। अगर स्ट्रेच करना हो तो स्ट्रेच करने की कोई भी कंडीशन आई के अंदर प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रेच नहीं हो सकता है, ठीक है। विच कन्वर्ट द लाइट सिग्नल्स, विच कन्वर्ज, क्या काम है इसका, कन्वर्ज करने का, क्या, लाइट सिग्नल एट रेटिना। जितने भी लाइट सिग्नल्स आएंगे, दूर से आओ, पास से आओ, कहीं से भी आओ, सारे लाइट सिग्नल को कन्वर्ज करके रेटिना पर भेजता है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर आई बॉल के डायमीटर के इक्वल। सोचो अगर ये लेंस आपका काम करना बंद कर दे तो, मतलब थिकनेस बढ़ाना और थिकनेस कम करना, ये एक्शन अगर इसका कम हो जाए तो क्या होगा बच्चों, तो आपको कभी कभी हो सकता है इसकी पावर कम, पावर बढ़ जाए तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम, पावर कम हो जाए और फिक्स हो जाए तो भी आंखों को प्रॉब्लम। अगर ये एक्शन बंद हो जाता है तो हमारी आंखों में आते हैं डिफेक्ट, और इसी वजह से हमको लगते हैं सनग्लासेस, ओके। तो चश्मे की जो पावर हमको यूज होती है वो इसी के वजह से होती है, इसकी एक्शन में चेंज आते हैं। चलो बच्चों, तो ये हो गई बात हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की, डन, बात क्लियर है सारी की सारी। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। ये कॉन्वेक्स लेंस यहां लगा हुआ है हमारा, ठीक है। अब अगले पार्ट पर आते हैं हम लोग। अगले पार्ट में हम बात करते हैं रेटिना पर। आई का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रेटिना है साहब। लेंस ने अपना काम कर दिया है, लाइट सिग्नल को भेज दिया है कहां पर, रेटिना पर। तो अब यहां फंक्शन परफॉर्म करेगा आपका रेटिना। रेटिना एक हमारी स्क्रीन है बिफोर आई, ये रही, ये जो पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा आपका क्या है, रेटिना है। अब देखिए जैसे ही लाइट सिग्नल्स यहां से अंदर एंटर करते हैं, ये लाइट सिग्नल सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं कहां पर, आपके रेटिना पर। ये यहां पर इंसिडेंट हुआ रेटिना पर। अब रेटिना का काम क्या है, जैसे ही लाइट सिग्नल्स यहां से एंटर करेंगे यहां टकराएंगे, और रेटिना पर ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट है जो इन लाइट सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे आपकी इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में। सो रेटिना, व्हेन लाइट सिग्नल एंटर ऑन रेटिना इट कन्वर्ट्स इनटू द लाइट सिग्नल्स, ओके, नॉट इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये प्रिंट मिस्टेक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वोल्टेज। ये क्या कर रहा है, इन्हें जो लाइट सिग्नल यहां से एंटर कर रहे हैं वो लाइट सिग्नल यहां जैसे ही पहुंचे, ये रेटिना उन लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। देयर इज लॉट ऑफ पिक्सल्स ऑन रेटिना। रेटिना पे ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स क्या है हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेटिना पर दो चीजें काम की होती है, नंबर एक इसमें होते हैं कॉन्स और नंबर दो इसमें होती है रोड्स। अब कॉन्स और रोड्स के अपने अपने यहाँ पर काम होते हैं। रेटिना क्या है, स्क्रीन, जैसे लाइट सिग्नल आए टकराए, इन्हें इसने क्या किया, इन्हें इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक वोल्टेज बन चुकी है कहां पर, इस रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर दो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक लगी है हमारी रोड्स और दूसरा लगा है कॉन्स। ये साइड में आपको दिख रही होगी रोड्स और कॉन्स। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये ब्लैक पार्ट वाला, ये आपकी रोड्स है, और ये वाला जो पार्ट हमारा यहाँ है ट्रायंगुलर, ये कैसा है, ये कॉन्स है। रोड्स जस्ट लाइक ये मान सकते हैं ये हमारी रोड्स है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पर ये हमारे कॉन्स हैं। तो रोड्स और कॉन्स क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब रोड का काम है जब लाइट सिग्नल बहुत कम होते हैं, जैसे या तो अर्ली सुबह या फिर शाम के समय, लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिन के समय लाइट इंटेंसिटी सफिशिएंट होती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और रात के समय लाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम होती है। उस कंडीशन में भी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, आसानी से हम देख सकते हैं। तो जो सबसे कम अमाउंट होता है लाइट को, उसको सेंस करने का जो काम होता है वो हमारी रोड्स का होता है।
इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट। जब लाइट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है उस केस में ये क्या करती है, सेंस करती है, और वो जो कम अमाउंट की लाइट है उसे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब देखिए क्या करती है, तो हम देख पा रहे हैं ये जो काम है इसका, ये कलर को सेंस नहीं कर सकते, कलर नॉट सेंस बाय रोड्स। मतलब अगर आप सुबह के टाइम या शाम को समय देखेंगे अपने आसपास चलते हुए तो आप लोगों को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। कैसे दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर? कब? जब लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है। आपको पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई नहीं देगी, है ना, उसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप या ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में दिखाई देता है, क्योंकि रोड को क्या चाहिए, ये तो काम कर रही है बहुत लो इंटेंसिटी पर, तो लो इंटेंसिटी में कलर को सेंस ये करती ही नहीं है। कलर को जो सेंस करती है हमारी आंखों में वो है कोन्स। दे रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ लाइट। लेकिन कौन से अगर आपको वर्क करवाना है और कलर को भी सेंस करना है तो आपको क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए इन्हें। यहां से हाई अमाउंट लाइट आप इसे गिवन करेंगे, तो जैसे ही वो हाई अमाउंट ऑफ लाइट इनको मिलेगा, सिग्नल सेंस द डिफरेंट कलर्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेंस करना शुरू कर देते हैं। इट कैन नॉट वर्क इन मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट। शाम के समय लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है और लो इंटेंसिटी पे कौन सा काम नहीं कर सकते, तो कलर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। हमको एक कलरफुल दुनिया जो दिखाई दे रही है, इस कलरफुल दुनिया को देखने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो हमारे कॉन्स का होता है। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ लोगों की आंखों के अंदर कि उनको दुनिया दिखता तो सब कुछ है लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कलरफुल कुछ चीजें दिखती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के कॉन्स क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उसको हम बोलते हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उस पर्सन को क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। मतलब वो कलर को सेंस नहीं कर सकता, बाकी दुनिया उसको दिखती है क्योंकि रोड्स उसकी अभी भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खैर ये एक बायोलॉजिकल डिफेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो रेटिना ने क्या किया, जो लाइट सिग्नल्स आए उन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। कम अमाउंट आएगा तो रोड लाइट को सेंस करेगी और देखने में हेल्प करेगी, ज्यादा लाइट मिलेगी तो कौन सा कलर भी आपको दिखा देंगे। इज इट क्लियर? तो ये फंक्शन हमारा होता है रेटिना का। ओके बच्चों, चलिए रेटिना के बाद हम आते हैं अगले पार्ट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे येलो स्पॉट की। ये भी हमारी आंख का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, येलो स्पॉट। यहाँ इस रेटिना के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, लेकिन एक स्पॉट ऐसी होती है लगभग यहाँ इसके आसपास, यहाँ स्पॉट पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। तो इस रेटिना के हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा पिक्सेल्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो आपके येलो स्पॉट के ऊपर पाए जाते हैं। येलो स्पॉट एक ऐसी लोकेशन है जहां पर मोर पिक्सेल्स हैं। जैसे ही कोई लाइट सिग्नल्स यहां से एंटर करते हुए सीधे यहां पर पड़ते हैं, ये बड़ी रैपिडली उसको सेंस करता है और चीजें आपको उतनी ही ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब हम सड़क पर चलते हैं या कोई डेली लाइफ का काम करते हैं तो हम हमेशा ऐसे डाउनफॉल देखते हैं, ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं। हम स्टडी करते हैं नीचे देखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं वो भी कहाँ होते हैं, हमारे नीचे होते हैं। क्यों होते हैं ये, क्योंकि हमारी लाइट जब वहां लगभग लगभग ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री के आसपास का होता है। तो अगर आपके 30 डिग्री पर कोई डिवाइस रखी है और वहां से अगर कोई लाइट सिग्नल आता है तो वो जाके सीधा कहाँ पड़ेगा, आपके ब्लाइंड उसके येलो स्पॉट पर। और जैसे ही वो येलो स्पॉट पर लाइट सिग्नल्स पड़ते हैं तो आपको चीजें उतनी अच्छे से दिखाई देती। और दूसरी चीज, आई को वर्क नहीं करना पड़ता भाई। अगर ऊपर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो हमको हमारी आई बॉल को खींच के ऐसे ऊपर ले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखो आधे घंटे तक आवाज से टीवी छत पे लगा दो ऊपर और उसको देखते रहो। आप जब उसको लगातार देखते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि यार आंखें तो दर्द कर रही है। लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ नीचे लगा दूं तो आप 1 घंटे तक 2 घंटे तक देखते रहेंगे। घर में लगी हुई टीवी जब ऊपर से हम देखते हैं तो हमारी आंखें दर्द करने लगती है।
लेकिन वही मूवी जब हम थिएटर में जाकर देखते हैं तो हम घंटों तक देख लेते हैं और हमारे आंखों को कुछ भी दर्द नहीं होता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बड़ा रिलैक्स हम लोग फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले लगी हुई है वो डिस्प्ले कहाँ है? 30 डिग्री के एंगल पर लगी है, क्योंकि वहां से जब लाइट सिग्नल्स चलकर हमारी आंखों में पड़ते हैं तो हमारी आंख को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है और बड़ी आसानी से उसकी हर एक चीज को हम आसानी से देख पाते हैं। अब आंख वर्क नहीं करेगी तो हमको हमारी आंखों में थकान भी महसूस नहीं होगी, लगातार काम करेंगे तो हमको थकान फील होगी। तो यही हमारा येलो स्पॉट का मेन काम होता है। तो घर में हमको जो टीवी लगाना चाहिए वो छत पे ऊपर ना लगाते हुए कहाँ लगाना चाहिए? ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर लगाना चाहिए। फिर ये अलग बात है कि घर में 10-15 लोग भी रहते हैं, थोड़ी ऊपर लग जाएगी तो सबको दिख जाए, नीचे लगाएंगे तो हमको दिख नहीं पाएगा। थिएटर में तो एक अरेंजमेंट होता है तो वो उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ना मत घर में कि हम तो टीवी नीचे लगाएंगे, पता चले बच्चे ने कांच फोड़ दे। चलो बच्चों, तो कोई बात नहीं, येलो स्पॉट आपकी क्या है? एट दिस लोकेशन रेटिना हैज मैक्सिमम पिक्सल्स एंड जनरेट्स मोर इलेक्ट्रिक वोल्टेज। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज आपकी यहां पर बनेगी। वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस लोकेशन। अगर मैं यूं बोलूं कि हमारी आंखें देखने ही बनी ही नीचे देखने के लिए है तो ऑलवेज कहां देखती है? नीचे ही देखती रहती है, हमको कोई भी थकान फील नहीं होती है। ओके, और ये लगभग लगभग होता है 30 डिग्री का एंगल पर। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर और वो है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज है? ब्लाइंड स्पॉट इस रेटिना पर ही एक लोकेशन पाई जाती है, लगभग यहां पर। देखिए यहां पर आपके रेटिना का कोई भी भाग नहीं मिलेगा आपको, ये ब्लैंक है। यहां से ऑप्टिकल नर्व्स निकलते हुए कहां जा रही है? ब्रेन के पास। तो यहां पर इसका कोई पार्ट ही नहीं है। तो अगर कोई लाइट सिग्नल यहां से एंटर करते हुए इस ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ता है तो कोई इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनेगी क्या? नहीं बन सकती। क्यों नहीं? क्योंकि रेटिना का कोई पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है ना। जब रेटिना प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो यहां से हम जब भी लाइट सिग्नल पड़ते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। ये हमारी आई का ब्लाइंड स्पॉट है या ब्लैक स्पॉट है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। कोई भी चीज आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। कभी कभी होता है चीजें हमारे सामने होने के बावजूद हमको दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट सिग्नल चल के आ रहे हैं वो कहां पड़ रहे हैं? आपके ब्लाइंड स्पॉट पर। आप अपनी आई का ब्लाइंड स्पॉट चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ग्राफ लेके आए, सामने से एक ग्राफ लगा दे, उस पर लाइनें रहेगी आपके सामने ना, उस पर आप डिस्टेंस नोट कर दें और यहां से एक पेन को लेके आए। तो जैसे जैसे आप इस पेन को ऐसे आगे की तरफ लाएंगे एक ऐसी लोकेशन आपको मिलेगी जहां पर आपको इस पेन की निब दिखाई नहीं देगी। ठीक है, पेन की निब क्या है? दिखाई नहीं देगी। वो आपकी आई का क्या है? एक ब्लाइंड स्पॉट होगा। उस जगह से आने वाली लाइट रेज आपके कहां पड़ रही है? ब्लाइंड स्पॉट पर। तो वो चीज आपको उतनी क्लियर दिखाई नहीं देगी। ये है बॉडी का ब्लाइंड स्पॉट। ओके, it is also a location on retina from which no electric voltage generated, so we can't see from this location. क्लियर है बच्चों? तो ये थे हमारे येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। चलिए नेक्स्ट हम ऑप्टिकल नर्व्स पे आते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स क्या चीज है? तो आप देख पा रहे होंगे इस आई के अंदर यहाँ पर ये जो रेटिना बना हुआ है इसके पीछे छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक नर्व्स लगी रहती है और ये सब नर्व्स का गुच्छा मिलकर यहां से पूरा गुच्छा किसके पास जाता है? ब्रेन के पास। तो ऑप्टिकल नर्व्स का यहाँ पर फंक्शन ये है कि जब भी यहाँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनती है उस इलेक्ट्रिक वोल्टेज को एक कैरी करती है, एक तरह से एक व्हीकल की तरह क्या कर रही है? ये वर्क कर रही है। और ये लाइट सिग्नल यहां से भागते हुए कहाँ जाएंगे? इन ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से सीधे आपके ब्रेन के पास पहुंचेंगे। सो एट दिस लोकेशन, कहाँ है? सॉरी, येलो स्पॉट आ गया, यहाँ आते हैं रेटिना पर। दे कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। भाई जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनी है हमारे रेटिना के ऊपर उन्हें ब्रेन तक ले जाने का जो हमारा फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी हमारी ऑप्टिकल नर्व्स। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिलियरी मसल्स पर।
तो हमने बात की थी कि लेंस अपनी फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर रहा है, कभी बढ़ा लेता है कभी कम कर लेता है। तो ये जो सिचुएशन वो लेंस अपनी चेंज करता है, ये करता है ऑप्टिकल नर्व्स की, सॉरी सिलियरी मसल्स की हेल्प से। कहाँ होती है सिलियरी मसल्स? तो आपकी आई का जो लेंस है, इस लेंस के इस अपर पार्ट के अंदर यहाँ पर ऐसे चारों तरफ से एक गुच्छा होता है और आपकी सिलियरी मसल्स का। अब दूर की चीज है, वहां से तो पैरेलल लाइट आएगी। अब पैरेलल लाइट आएगी तो वो सीधा कहाँ फोकस हो सकती है? आपके रेटिना पर, क्योंकि पैरेलल डायरेक्ट कहाँ जाएगी? फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट पर। इसका फोकस पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर। तो पैरेलल आने वाली रेस सीधी ये कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर और इमेज आपको दिख जाती है। ठीक है, अब मान लो वही ऑब्जेक्ट पास आके खड़ा हो गया। अगर वो पास आके खड़ा है तो उससे पैरेलल लाइट थोड़ी आएगी। मान लो यहाँ खड़ा है तो यहाँ से तो लाइट रेस ऐसे निकल कर आएगी। अब अगर वो जिसने एंगल से पैरेलल लाइट को मोड़ रहा था, मान लीजिए पैरेलल लाइट को उसने मोड़ा 30 डिग्री से, ठीक है, और ये जो पास में खड़ा ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट सिग्नल्स आ रहे हैं, इनको भी अगर ये 30 डिग्री से बेंड करे, ये ऐसे आ रहे हैं, ये अगर 30 डिग्री से बेंड करेगा तो ये लाइट सिग्नल्स तो कम बेंड हो पाएंगे। एक यहाँ चला गया और दूसरा यहाँ से बेंड होकर यहाँ चला गया। अब दो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वोल्टेज बन जाएगी। अलग अलग वोल्टेज बनने पर आपको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देगी। आपको अगर ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो एक लोकेशन पर एक जैसी वोल्टेज बनना चाहिए। इन दोनों रे का एक जगह कन्वर्ज होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इस लेंस को अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और पावर क्या करेगा? पावर बढ़ाने के लिए सिलियरी मसल जो यहाँ दिख रही है आपको, ये सिलियरी मसल्स इसको कंप्रेस करती है। कंप्रेस करती है, ये लेंस दबता है, अपनी पावर इंक्रीज करता है और इस पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट से ये आने वाली रेस को ये कन्वर्ज करके कहाँ भेज देता है? रेटिना पर, और चीजें आपको दिखाई देने लग जाती है। ये फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी सिलियरी मसल्स। इट कैन प्रेस और रिलैक्स लेंस फॉर डिजायर्ड थिकनेस। जितनी थिकनेस आपको यहाँ चाहिए इस लेंस की, उस डिजायर्ड थिकनेस तक ये कंप्रेस और रिलैक्स करती है, स्ट्रेच नहीं करती है। सिर्फ कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस कंप्रेस रिलैक्स, डन। स्ट्रेच करने का यहाँ पर कोई भी काम सिलियरी मसल्स का नहीं है। चलिए, तो सिलियरी मसल्स की बात हो गई हमारी। नेक्स्ट बात हम आ रहे हैं आइरिश पर। आइरिश क्या होती है? आपने अलग अलग इंसान में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग आंखें उनकी देखी होगी। किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है। तो ये जो कलर जो दिखाई देता है, ये आपकी आइरिश का होता है। आंख का कोई कलर नहीं है ना। ये किसका कलर है? आइरिश का। और ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप कोल्ड एरिया में जाएंगे तो वहां के लोगों की आई आपको ब्लू दिखाई देगी। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत जेनेटिक्स की वजह से दिखाई देती है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगी उन लोगों की आंखें आपको काली दिखाई देगी। थोड़ा काम यहाँ पर जेनेटिक्स का है और थोड़ा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, फिजिकल कंडीशन का। तो उस वजह से आंखों के कलर क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो जो आइरिश है, इट इज द शटर। हाँ चलो इस पे आते हैं हम। तो आइरिश कहाँ है? ये रही सामने, ये जो हिस्सा है आपको ग्रीन वाला भाग आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपकी आइरिश। ये आइरिश है। देखो आइरिश का मेन काम जो यहाँ पर होता है वो कलर के अमाउंट को कंट्रोल करने का होता है। जैसे हम किसी किराने की शॉप पर बैठे हैं, है ना, शाम का समय हो गया है, लाइट सन हमारे सामने आ गया है और खूब सारी लाइट उस दरवाजे से कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है। हम गर्मी में बैठे बैठे थक गए, लगातार हमारे ऊपर लाइट गिर रही है, तो हम क्या करते हैं? शटर को थोड़ा सा नीचे गिरा लेते हैं। नीचे रखने से क्या हो जाता है? लाइट का अमाउंट हमारी शॉप के अंदर कम हो जाता है। ओके, और जैसे ही वो लाइट का अमाउंट कम होगा हम चीजों को आसानी से देख पाएंगे। अब लाइट मान लो कुछ ज्यादा ही कम हो गई है तो हमने शटर को वैसे ओपन कर दिया। तो हमारी आंख के सामने का जो शटर है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है आइरिश। ठीक है, तो अमाउंट जो कंट्रोल हो रहा है हमारे शटर की हेल्प से हो रहा है। भैया हम कहाँ खड़े हैं? अंधेरे में खड़े हैं।
ठीक है ना। लाइट बहुत कम आ रही है तो क्या करेंगे, आइरिस बोलेगी और लाइट चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ये धीरे धीरे अपने शटर को ऐसे ओपन करती है और अपने शटर को फुल ओपन कर लेती है ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जाए और हम चीजों को अच्छे से देख पाए। अब किसी ने बल्ब ऑन कर दिया या सुबह हो गई, लाइट ज्यादा आ गई, उस कंडीशन में अब जब ज्यादा लाइट हमारी आंखों में अंदर जाएगी तो शटर कैसा है, पूरा ओपन है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट एक साथ हमारी आंख के अंदर एंटर करेगा। और अगर हाई अमाउंट हमारी आंखों में एंटर करता है तो ये हाई अमाउंट जब यहाँ जाएगा तो ये हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनाएगा और वो आपकी आंखों को खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, भैया हमको इतनी लाइट चाहिए ही नहीं, हमको तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बहुत कम लाइट चाहिए, तो क्या करती है, ये अपना शटर धीरे धीरे क्लोज करती है और उतना ही ओपन रखेगी जितना कि आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से अपना शटर क्या कर लेती है, ओपन क्लोज करती है और देखती है कि आपकी आंखों को कितने लाइट के अमाउंट को सेंस करने की जरूरत होती है। ठीक है, और साथ ही ये आंख को बचाने का भी हेल्प कर रही है। ये ज्यादा लाइट जाएगी तो रेटिना खराब हो जाएगा, आंख खराब हो सकती है, तो उस लाइट को कम ज्यादा करने का पूरा फंक्शन परफॉर्म कौन कर रही है, आपकी आइरिश करती है। अब मैंने बोला आपको कि जो आइरिश है ये अलग अलग कलर की हो सकती है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, तो उसके बेसिस पर इन आइरिश के कलर बदल जाते हैं। इंसान की आंख का कलर नहीं है, ये किसका कलर है, आपकी आइरिश का कलर है। किसी की आंखें ब्लू है, ऐश्वर्या राय जैसी, तो उसकी आंखें ब्लू क्यों है, क्योंकि उसकी आइरिश का कलर उस लेवल का है, इसीलिए उनकी आंखें कैसी हैं, ब्लू होती है। ठीक है, सो आइरिस इट इज अ शटर बिफोर द लेंस, लेंस के पहले का एक शटर है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए शटर बना हुआ है, विच इज एंटर्ड इन आई, प्रोटेक्ट अवर आई, साथ में हमारे आई को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। कलर ऑफ आइरिस इज द कलर ऑफ अवर आई, जो आइरिस का कलर है वही हमारी आंख का कलर होता है। हाँ, अब आप मान लीजिए थिएटर में हम पिक्चर देखने गए, तो जब आप थिएटर के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं तो हम कहां से जाएंगे, बाहर से। बाहर लाइट का अमाउंट काफी ज्यादा है, थिएटर के अंदर लाइट सारी ऑफ है, लाइट का अमाउंट बहुत मिनिमम है, तो बाहर क्या है, हमारी आंख ने अपना शटर बहुत छोटा सा ओपन कर रखा है, क्योंकि छोटे से एरिया से भी सफिशिएंट लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर कर सकती है। जैसे ही थिएटर का गेट खुला और हम थिएटर के अंदर गए, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, जबकि हमारी आंखें खुली है, कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि लाइट का अमाउंट क्या हो चुका है, बहुत ही मिनिमम। तो अब क्या करती है, आइरिस अपना शटर ओपन करती है, धीरे धीरे ये अपना शटर ओपन करती है, इसमें 1-2-5 सेकंड का समय लग सकता है, जस्ट अंदर एंटर होते ही शटर ओपन हो जाए ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे अपना शटर क्या करती है, ओपन करती है, और उतना ओपन कर लेती है जितना कि वहां पर लाइट प्रेजेंट है और हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जरूरत है, उतना अपना शटर ये थिएटर के अंदर ओपन करेगी और 2-4 सेकंड के बाद हमको वो पिक्चर धीरे धीरे क्या होती है, दिखना स्टार्ट हो जाती है। यही काम अगर हम थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं, 3 घंटे की पूरी मूवी हमने देख ली, शटर पूरा ओपन है और जैसे ही गेट खुला और बाहर गए, हमको 2 सेकंड के लिए कुछ दिखता ही नहीं है, हमको सब कुछ ब्लर दिखता है। क्यों, क्योंकि शटर पूरा ओपन है, एक साथ बाहर बहुत लाइट इंटेंसिटी है, जैसे ही अंदर गई हमारी आंख के अंदर वो हाई वोल्टेज अलग अलग लोकेशन पर बना रही है और हमारा ब्रेन ऑब्जेक्ट को फील करने में, देखने में कंफ्यूज हो जाता है, हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते। फिर ये शटर अपना धीरे धीरे बंद करती है और कम अमाउंट को लाइट अंदर भेजती है, जिससे क्लियर वोल्टेज बनती है और फिर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये हमारी आइरिश का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आपका है प्यूपिल। प्यूपिल तो एक ऐसा पार्ट है, कुछ नहीं है, उसी का नाम क्या है, प्यूपिल है। आपने आपकी आंखों में देखा होगा, आप अपनी आंखों में कैसे देख सकते हैं, किसी दूसरे की आंखों में देखा होगा आपने, यहां पर एक आपका पूरा ब्लैक पार्ट दिखाई देगा, यहां से झांक के देखो आप, जब यहां से झांक के देखोगे तो आपको यहां सब कुछ क्या दिखेगा, ब्लैक। मैं दिखा देता हूं आपको, आई ये देखिए, यहां पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट के अंदर
इसको देखो आप, सब कुछ काला दिख रहा है, जो कुछ दिखता ही नहीं उसका नाम क्या है बच्चों, प्यूपिल, क्योंकि यहां से झांकने पर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ऐसा कैसे? तो यहां से देखो क्या होता है, हमारी आंख में लाइट सिग्नल अंदर एंटर करते हैं, तो यहां से लाइट सिग्नल कहाँ गए होंगे, अंदर, कहाँ टकराए होंगे, रेटिना पर, सारे के सारे रेटिना के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, कोई भी लाइट सिग्नल टकरा के बाहर नहीं आ रहा। और जब तक लाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आएगा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो यही जो काला भाग आपको दिख रहा होगा ये है आपका प्यूपिल, क्योंकि कोई भी लाइट सिग्नल यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है। अगर डॉक्टर को यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा तो क्या करेगा, यहाँ से हमारे आंख में एक सॉकेट फिट करेगा, ठीक है, आइरिस को भी कंट्रोल करता है वो, है ना, वो हेड आंखों में एक सॉकेट रखता है, जैसे आंख में लगाता है हमारी आंख फिक्स हो जाती है। अब अपनी आंख शटर अपने हिसाब से बंद चालू नहीं कर सकते, वो डॉक्टर करता है। और लाइट अंदर यहाँ से डालता है टॉर्च से, और फिर अंदर क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर क्या डिफेक्ट है उसको देख पाता है। डन। तो ये था हमारा प्यूपिल। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं हम लोग। अब हमारी आंख के अंदर ना दो लिक्विड पाए जाते हैं, एक होता है वाइट्रस हमर और एक होता है एक्वस हमर। कहाँ पाए जाते हैं, तो आपकी आंख पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ, आंख पर ये पूरा हमारा सॉकेट है, यहां हमारा लेंस लगा हुआ है। अब इस लेंस ने दो आंख को दो भागों में बांट दिया है, एक पार्ट पीछे की तरफ है और एक पार्ट आगे की तरफ। इन दोनों पार्ट के अंदर लिक्विड डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं एक्वस हमर लेंस के आगे, और पीछे वाले भाग में हम डालते हैं वाइट्रस हमर। तो एक्वस हमर, वाइट्रस हमर, ये दो लिक्विड होते हैं जो दो काम करते हैं। पहला तो ये कि आंख के अंदर कोई इंफेक्शन ना हो जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। दूसरा, जब लाइट सिग्नल्स यहाँ से एंटर करेंगे ना, तो एंटर करने के बाद रिफ्रैक्शन होगा हमारी आई के अंदर, और रिफ्रैक्शन होकर ये लाइट सिग्नल्स कहाँ फोकस होंगे, हमारे रेटिना पर। तो इन लाइट सिग्नल को फोकस करने में भी ये दोनों लिक्विड आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आंख के अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लिक्विड्स पाए जाते हैं, जो आंख को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही लाइट को रिफ्रैक्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो चलो क्या क्या बातें हम कर चुके हैं। सबसे पहली हमने बात की थी हार्ड शेल पर, ठीक है। देन हमने बात की थी कॉर्निया के ऊपर, फिर हम गए थे लेंस पर, और लेंस के बाद हम गए थे इस रेटिना पर। रेटिना के बाद हमने बात की है हमारे येलो स्पॉट पर, यहाँ येलो स्पॉट होगा। फिर हमने ब्लाइंड स्पॉट पर बात की है, फिर हमने यहाँ पर ये आइरिश पर बात की है, ओके। आइरिश के बाद हमने यहाँ पर सिलियरी मसल्स पर भी कुछ डिस्कशंस किए हैं। ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में हमने जाना है, इन दोनों लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने साथ ही पढ़ा है प्यूपिल के बारे में। तो आंख के जितने भी फंक्शंस थे हमारे, वो सारे सारे फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हार्ड शेल, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, देन रेटिना, रोड्स और कॉन्स। रेटिना के अंदर दो चीजें पाई जाती है, रोड्स एंड कॉन्स। फिर हमने येलो स्पॉट पर बात की थी, ब्लाइंड स्पॉट पर भी डिस्कस किया, ऑप्टिकल नर्व्स, सिलियरी मसल्स, आइरिश, प्यूपिल, वाइट्रस हमर, एक्वस हमर, ओके। तो ये सारे पार्ट हमारे हो गए आई के। जितने भी पार्ट हमको स्टडी करने थे मैंने आपको वो सारे पार्ट अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में विजुअलाइज हो गया होगा, और कैसे हमें ये हेल्प करता है देखने में, किस तरह से हम ऑटो फोकस कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में मैंने आपको बोला था, क्या आपको पता है हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी आंखें होती है 576 मेगापिक्सल। इतनी हमारी आंख का कैमरा होता है, जो कि हमारे मोबाइल के कैमरों से कई गुना ज्यादा है। हमारे मोबाइल के कैमरा में 13 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल इसके आसपास होते हैं, और ये भाई साहब कितने हैं, 576 मेगापिक्सल के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको क्लोज करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि जब सिलियरी मसल्स अपना काम बंद कर देती है
तो हमारी आंखों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे वर्किंग पर, आंख हमारी कैसे वर्क करती है, हम एकोमोडेशन के बारे में जानेंगे, देन हम बात करेंगे डिफेक्ट इन विजन के ऊपर। तो अगले लेक्चर हमारे वॉच करना बिल्कुल बना भूलें आप लोग। चैनल को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।